बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया है, नया सवाल है। जी शुएब साहब, क्या है आज का पहला सवाल? सर, आपके होने का बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ज़हनी तकलीफ़ बढ़ रही है। मेरे मियाँ बहुत बदज़ुबान हैं, गालम गलोच के आदी हैं, नमाज़ पढ़ने बाकायदगी से जाते हैं, शक्ल से ही बुज़ुर्ग लगते हैं, 26 साल बड़े भी हैं, घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, मगर पॉकेट मनी बिल्कुल भी नहीं देते। 2 बच्चों की शादी हो गई है, ना उनमें इंटरेस्टेड है, ना समझाने में कोई दिलचस्पी लेते हैं, किसी के आने पर खुश होते हैं, ना खुश होने देते हैं। मैं अब मज़ीद साथ नहीं रह सकती। जी, रुकैया बेगम, यही नाम है आपका। ये सवाल तो शुएब साहब ने सेंसर करके छोटा सा पढ़ा है। ये कई सफ़ात का सवाल है, लंबा सवाल है और इसमें पूरी उनकी कहानी भी है। लेकिन उनकी कहानी से पहले मैं आपको ज़रा कुछ बरस पीछे ले चलता हूँ। जिन दिनों मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो सेमेस्टर के आखिर पे बहावलपुर मुझे अपने घर जाना होता था। उन दिनों मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट इन सर्विस प्री सर्विस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सेटल टाउन में हमारा घर था, कॉलेज के अंदर। तो हॉस्टल नंबर 7 से मैं निकलता और बस अड्डे पे जाता। तो तब ये एयर कंडीशन कोचेज़ नहीं होती थी। जो बसेज़ होती थी, बड़े बड़े शीशे, लंबी बसेज़ और नॉन स्टॉप बसेज़ कहा जाता था। चूँकि अब रात को ही मैंने सफ़र करना होता था, तो जब रात को पहुंचता तो आमतौर पे बस भर चुकी होती। तो कंडक्टर का जो एक ही होती थी ऑफ़र कि सर टापे पे बैठ जाओ। अब आपके लिए टापा एक नया लफ्ज़ होगा, चूँकि इन बसों का जो इंजन है वो ड्राइवर के साथ होता है, ख़ासा बड़ा सारा। उस इंजन के ऊपर उसकी गर्मी की वजह से एक कवर होता है लोहे का, वो भी तपा हुआ होता है। आप सोचिए कि इंजन वो भी तपा हुआ, तो उसके ऊपर वो गद्दी रख देते थे। अब आप बैठ जाइए, ये टापा है। किराया पूरा होता था और ये 10 घंटे का सफ़र होता था। अभी मोटरवे बनने से अल्लाह इनका भला करे, कोई सफ़र 4.5 घंटे का, 10 घंटे का सफ़र होता था। समझो पूरी रात गुजर गई। सर्दियों में तो ठीक होता था कि चलें गुजारा हो जाता था। गर्मी में अल्लाह माफ़ करे लग पता जाता था। इन्हीं इस कदर बंदीजे से तलखी और गर्मी और बुरा हाल। रास्ते में जब नींद आती थी तो टेक नहीं होती थी, आप सारा सफ़र सो नहीं सकते थे। अच्छा, थक जाएं, आपकी तशरीफ़ थक गई, अब आप उठ के फिर नहीं सकते, चूँकि बिल्कुल आगाज़ में ड्राइवर के साथ आप बैठे हुए हैं और टापे पे एक बंदा नहीं बैठता था, 2-2, 3-3 बंदे बैठते थे। आप सोचिए 10 घंटे के सफ़र में जब आप बैठे हैं तो कंडक्टर ने आपसे कहा टापा, आपने हाँ की, किराया पूरा दिया। अब आप बीच में कहीं उतर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बीच में कहीं डिमांड कर सकते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ आपने चालबाजी की है और मुझसे किराया तो पूरा लिया है, मुझे सीट पूरी दे, नहीं मिलेगी। चूँकि जो शराइत तय हुई, आपने देखी, तय की, अपनी मर्ज़ी की, तो फिर आप उस पर बैठ गए। रुकैया बेगम ने जब शादी की तो इनके मियाँ की पहली बीवी फौत हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे और इनके मियाँ पुलिस में थे। सख्त बदतमीज़ थे, बदतहज़ीब थे। चूँकि वो जो चीज़ खातून फौत हुई वो इनकी सगी बहन थी और मियाँ इनसे 26 साल बड़े थे। अब आप सोचिए कि जब आपके पास रिश्ता आया होगा तब उनके बच्चे जवान थे और इस दौरान आपकी शादी नहीं हो रही थी, नहीं हुई थी, तो आपको ऑफ़र हुई। 1-1.5 साल आपने ऑफ़र कबूल नहीं की, फिर आपने कबूल कर ली और ब्याह के उस घर में चली गई, टापे पे बैठने के लिए, गर्म जगह पे बैठने के लिए। गर्म मिजाजी का पहले से इल्म था। अच्छा, वहाँ जाने के बाद दिन और रात लग लग के मियाँ की उम्र नहीं बढ़ी थी, पहले ही ज़्यादा थी, 26 साल। बड़ी बहन का मियाँ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे भी बड़े बड़े थे, तो पहले पता था कि उम्र बड़ी है। बदतमीज़ भी वो कमाल का था, पहले से पता था, जब बहन के घर जाते थे वो बताती थी। अमीर भी वो पहले से ज़्यादा था, डिफेंस में घर है, ज़ाहिर है खूबसूरत घर है। तो जब आप अपनी गुर्बत को छोड़ के, अपनी उस ज़िंदगी को तज के, उसकी कीमत पे करते हुए वहाँ गए और अब तो आपकी इस ज़िंदगी को भी 20 साल बीत गए। अब आप कह रही हैं कि मियाँ गाली निकालता है, तो क्या उसने नई सीखी है? तो पहले भी निकालता था। अब आप कह रही हैं कि मियाँ बड़ा लगता है, बुज़ुर्ग लगता है। बाबा खुद आप 40 साल के हो गए, तो वो तो 60-65 का लगेगा।
हाँ, जो बात ख़राब है कि मियाँ साहब ने इन 20 सालों में भी अपने आप की ज़ुबान को ठीक नहीं किया, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी को ठीक नहीं किया। ये वो नहीं करेंगे, ये अब उनकी आदतें सानिया बन गई है। वो पहले भी जिसे कहते हैं मर्दम बेजार ऐसे ही थे, अब भी वो अपने बेटे बेटी को फ़ारग करने के बाद, पहली बीवी के जो बच्चे थे उनको फ़ारग करने के बाद उनके समझाने से ताल्लुक़ नहीं रखते। अच्छा, चूँकि बेगम नहीं है तो आमतौर पे बेगम अजीज़ नहीं है तो बच्चे भी फिर वैसे हो जाते। अब इनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे अब इनके हैं, वो भी छोटे हैं, परवान चढ़ रहे हैं। अब इनको डिफेंस में रहते हुए कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, पॉकेट मनी नहीं मिलती। अब बाबा जहाँ रहते हो वहाँ की ग्रॉसरी ही आम लड़कियाँ और औरतें उसका तस्वर नहीं कर सकती। आप किसी चीज़ को कीमत भी नहीं दे रहे। आप जिस घर से गए थे गुर्बत चंद मरलों का घर था, अब आप किनालों में रह रहे हो। नंबर 1, उनकी उम्र का आपने क्या करना, अल्लाह ने आपको औलाद भी दे दी, आसूदा हैं माली तौर पर, सोशली भी आसूदा हैं। आपने ख़ुद बताया कि आप अपने मुख्तलिफ़ अजीज़ों को चैरिटी भी करती हैं, उन पर ख़र्च भी करती हैं और कपड़े वपड़े भी अच्छे पहनती हैं। तो जो एक आम औरत अच्छी चीज़ें सोचती है, आप गाड़ी पे खुद ड्राइव करती हैं, ड्राइवर अभी घर में मौजूद है, कहीं इज़्ज़ा कारब से मिलने जाती हैं तो पूरे रोब दाब से जाती हैं। अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि जी मैं इसको छोड़ दूं, तो बाबा रास्ते में टापे से उतर के ना तो मुतालबा किया जा सकता है और ना ही उस पर एहतजाज किया जा सकता है। अब जो आप करोगे ये नाशुक्री तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। आप सोचिए कि उस पूरी ज़िंदगी का जो आपने 20 साल गुजारे, अब उसको तहस नहस कर दोगे अपनी एक नादानी से, गलत बयानी से, नादानी से। मुझे लगता है आपके कहीं दोस्तों में कुछ ऐसा इजाफा हुआ है जिन्होंने आपके मियाँ की उम्र का आपको बताना शुरू किया है, वरना आप तो उसके साथ कंफर्टेबल थे, आप उसकी ज़ुबान के साथ भी कंफर्टेबल थे, आप उस घर की सहूलतों के साथ भी कंफर्टेबल थे, चूँकि आपने एज़ कम्पेयर टू माजी उनको बहुत बेहतर पाया। अब भी अब उससे तो 100 गुना बेहतर हैं, 1000 गुना बेहतर हैं। सो ये जुल्म मत कीजिए अपने आप के साथ। और सिर्फ आप ही नहीं हैं, आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो 20-25 साल गुजारने के बाद उनको सूझता है कि मेरे मियाँ में ये भी ख़राबी है, मेरे मियाँ में ये भी ख़राबी है। क्या ख़राबियाँ मियाँ जो है वो आइसक्रीम बख्श से या फजल से जाकर ख़रीद के लाएँ? वो पहले भी उनके अंदर थी, तो तब तो आप कंफर्टेबल थे। अब जब आपको सुख का सांस आने लग गया है, अब जब अच्छे कपड़े पहनने लग गए हो, अच्छा ओढ़ने लग गए हो, और एक बात तो माने कि इस बीच में आप अपने मियाँ की मिजाज को नहीं बदल सके, आप उसके अंदर जो दखील होना चाहिए था आप नहीं कर पाए। आप अपने बच्चों के साथ खुश रहे और उनके साथ आपने अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया। अब किसी के कहने पे या किसी के एंगेज करने पे आपको सारी चीज़ें बुरी लगने लग गई हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये सारी खराबियाँ बिल्कुल बजा बहुत बड़ी हैं, बड़ी हो गई हैं, तो अब इसको छोड़ के फिर वो एक मरले के घर में जाएंगे। अब जो आपके अपने 2 बच्चे हैं, इनकी शादियां फिर कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? ख़ुद तो आप एक टेडी पैसा नहीं कमा रहे, गाड़ी भी छिन जाएगी, घर भी छिन जाएगा। अच्छा, मियाँ आपको उस घर से नहीं निकाल रहा, मियाँ सिर्फ आपको अब्यूज़ करता है या गाली निकालता है, और उसकी वजह मैंने आपसे पूछी और आपने मुझे बताई कि आप आगे से बात करते हो। आप बात नहीं करते, आप आगे से बदलिहाजी करते हो, आप आगे से बदजुबानी करते हो। आपका मियाँ आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहनों को, आपके भाई को, आपकी वालदा को ये बताता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, फरिश्तों जैसी है, ये वलियों जैसी है, जिसने मेरे घर को बहुत अच्छा चलाया है, मुझ जैसे बददिमाग और खड़ूस को इसने मैनेज किया है। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने आप को मैनेज अब नहीं कर पा रहे, आपकी अपनी ज़ुबान नहीं रुक रही, आपकी नोके ज़ुबान पे चूँकि अंदर नाशुक्री है, तो आप उस कंपैरिजन को अब आपने अपने लिए एक डिज़ास्टर बना लिया है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये ज़िंदगी अल्लाह ने आपको ज़मीन से उठाया, करीबन आसमान पे पहुंचाया, और सारी ज़िंदगी 20-22 साल आपने बहुत उम्दा, अच्छे, खूबसूरत और कंफर्ट के साथ गुजारे हैं। अब आप इसको, वो कहते हैं कि छड़े मारना, वो मारेंगे तो नतीजतन बहुत नुकसान होगा। सिर्फ आप ही नहीं, और भी बहुत सारी ख़वातीन इस बात को याद रखें कि चलती गाड़ी में से नहीं उतरना चाहिए। बीच में आपको गर्मी लगने लग जाए, टापा बुरा लगने लग जाए, या लोगों की सीटें नज़र आने लग जाएं, तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और नेवर अलाउ एनीबॉडी फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेलें
और आपकी ज़िंदगी के साथ वो प्ले करते हुए आपकी राय को बदलें या ख़राब करें। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगे, ऐसा मत कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।